चले बात करेंगे मऊगंज पर जातिवाद के जहर की। मऊगंज की घटना पर देखिए जातिवाद का सियासी जहर भी अब देखा जा रहा है। एएसआई सनी द्विवेदी की हत्या होती है और जिसके बाद अब जाति काट को लेकर बात की जा रही है। कांग्रेस नेता जिनका नाम लक्ष्मण तिवारी, उनकी ओर से एक बयान दिया जाता है और ये विवादित बयान, घटना पर जिले के ब्राह्मण नेताओं ने एक शब्द नहीं बोला, नेता वोट मांगने आए तो तमाचा मारकर बाहर करो। ये कांग्रेस नेता ने अपने बयान में कहा कि अगर नेता वोट मांगने आते हैं तो तमाचा देकर, तमाचा मारकर बाहर कर देना चाहिए। लक्ष्मण तिवारी ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और बंसल न्यूज पर भी आपको बता दें, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल बोले हैं मामला जातिगत नहीं है। ये प्रदीप पटेल की ओर से कहा गया है। मऊगंज विधायक हैं प्रदीप पटेल, जिन्होंने बंसल न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि ये मामला जातिगत नहीं है। कुछ लोग घटना को तूल देना चाहते हैं, ये भी विधायक की ओर से कहा गया। कुछ लोग यानी कि समझिए आप, जहां से ये बयान की शुरुआत होती है, यानी कि कांग्रेस नेता लक्ष्मण तिवारी जो बयान देते हैं कि घटना पर जिले के ब्राह्मण नेताओं ने एक शब्द नहीं बोला, नेता वोट मांगने आए तो तमाचा मारकर बाहर करो। इस बात का पलटवार जवाब दिया प्रदीप पटेल ने। चलिए आपको पहले ये बयान सुनवाते हैं। मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ तीसरा कि मैं खुलेआम कहता हूँ कि रीवा संभाग का, खासतौर पर रीवा जिले का ब्राह्मण नेता एक शब्द नहीं बोला तो किस बात के लेकर मुंह के किसी के ब्राह्मणों के घरे जाएंगे। मैं तो कहूँगा, ब्राह्मणों से अपील कर रहा हूँ, सीधे अपील कर रहा हूँ कि जब ऐसे ब्राह्मण नेता जो अपने आप को ब्राह्मण कह के वोट मांगने आए या ब्राह्मण कह के तुम्हें दुर्वाने आए, तो तुम अगर अपनी महतारी की असली औलाद हो और जनेऊ 5 घर की भिक्षा लिए हो तो इनको अपने घर से तमाचा मार के बाहर करो कि हमारे घर में अब भीख मांगने, वोट मांगने नहीं आया, मैं हत्या नहीं कराऊंगा। लोग तूल पकड़ा रहे हैं हमारे उसमें। एक जो तहसीलदार जिनको चोट लगी वो हमारे आदिवासी हैं, एक घायल हुए हैं वो हमारे पिछड़े वर्ग से हैं और सभी लोग हैं। अब इसलिए ये कहना कि जातिगत रूप से ऐसा नहीं था, अब जातिगत संघर्ष बनाने का प्रयास करेंगे वो गलत है। तो देखिए लक्ष्मण तिवारी जो कि पूर्व विधायक हैं, उनके बयान को भी आपने सुना और बंसल न्यूज ने जब पूछा प्रदीप पटेल से, जो कि फिलहाल मऊगंज के विधायक हैं, उन्होंने भी अपना जवाब दिया। लेकिन अब ऐसे में जैसे ही ये जाति की बात सामने आती है, इसके बाद सवाल क्या उठते हैं, एक नजर डालते हैं बंसल न्यूज के सवालों पर। देखिए सवाल नंबर 1, क्या मऊगंज की घटना पर ब्राह्मण जाति कार्ड खेला जा रहा है? सवाल नंबर 2 की सियासत चमकाने के लिए जाति कार्ड को खेलना क्या जरूरी है और क्या इस वजह के बयान वोटर्स को का मन बदलते हैं? सवाल ये भी है। और मामले को तूल पकड़ने के लिए जाति कार्ड खेला जा रहा है, सवाल ये भी उठता है। तो ये सवाल है बंसल न्यूज के 4 बड़े सवाल। जिस तरह से एएसआई सनी द्विवेदी की हत्या होती है और जिस पर खेला जाता है जातिगत कार्ड, और इसी पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ मनोज सैनी भी एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, देखिए सनी द्विवेदी, एएसआई की मौत हो जाती है जिनका नाम है सनी द्विवेदी, जाति से ब्राह्मण है लेकिन बचाने के लिए जाते हैं और उनकी आदिवासी परिवार उन्हें बंद कर मारपीट कर देता है, जिसके बाद उनकी हत्या हो जाती है। लेकिन हत्या के बाद अब देखिए एक बयान सामने आता है कांग्रेस नेता का, कहते हैं कि नेता अगर वोट मांगने आए तो तमाचा मारकर बाहर कर देना चाहिए और जिले के ब्राह्मण नेताओं पर भी उन्होंने सवाल उठाए। आपने बातचीत भी की है मऊगंज विधायक से प्रदीप पटेल से, क्या कुछ मामला है दर्शकों को मनोज जी बताइए। देखिए मऊगंज का मामला सबके सामने है। सनी द्विवेदी की हत्या हुई और उसको लेकर सरकार ने भी काफी गंभीरता दिखाई, बल्कि जो परिजन थे जिन्होंने अपनों को खोया उसको लेकर बड़ी राशि का मुआवजा भी दिया गया, तमाम तरह की सुविधाएं देने की बात भी कही गई। लेकिन ये सच है कि उन्होंने, जिस परिवार ने अपनों को खोया, पर हम बुंदेलखंड की बात करें, रीवा की बात करें या फिर हम बात करें चंबल ग्वालियर की, ये सब वो क्षेत्र है जहां जातिगत समीकरणों के आधार पर चुनाव होते रहे। जातिगत समीकरणों के आधार पर नेता अपनी अपनी एक तरह से कहा है तो नेतागिरी चमकाते रहे। ये भी उसी तरह का मामला है। वहां ये बात सच है कि जो मारा गया है वो ब्राह्मण समाज से आता है और अच्छा खासा वर्चस्व है। चाहे सीधी की बात करें या फिर हम सतना की बात करें, रीवा जो मऊगंज में ही पहले, मऊगंज रीवा में ही आता था जहां 34% के लगभग ब्राह्मण है, तो उसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है। इसीलिए मैंने प्रदीप पटेल से भी ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा कुछ लोग हैं जो इसको जातिगत रूप देकर इसको दूसरी तरह से फैलाना चाहते, इसका गलत नाजायज फायदा उठाना चाहते। लेकिन निश्चित रूप से ये मसला वहां पर गरमाया हुआ है। अभी हाल में जरूर शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम हुआ जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, एक सीएसपी तो मुश्किल वहां से निकल पाई थी, तो जो हुआ उसको तो ठीक नहीं कहा जाएगा। सरकार ने भी नहीं माना, इसलिए वहां के कलेक्टर और एसपी को हटाया गया। लेकिन अब जातिगत समीकरणों का जो खेल है, जातिगत जो जहर जिसे कहा जाता है, वो जरूर वहां दिखाई दे रहा है।
आज लक्ष्मण तिवारी ने, पूर्व विधायक ने सवाल खड़े किए हैं, उससे पहले कुछ और लोगों ने सवाल खड़े किए। तो एक तरफ ब्राह्मण लॉबी है, दूसरी तरफ जनजाति। तो जनजाति और ब्राह्मण के बीच में यदि इस तरह की स्थितियां निर्मित होती है तो ये चिंता बढ़ाने वाली बात हो सकती है। पर सरकार तमाम तरह की चीजों पर बात कर रही है, वहां पर निगाहें बनाई हुई है। कैलाश मकवाना वहां पर पहुंचे थे, मुख्यमंत्री लगातार निगाहें बनाए हुए हैं। पर ये मानकर चलिएगा कि वहां जातिगत जो असर होता है आगामी चुनाव में जरूर दिखाई देगा। एक बात तो मनोज जी लेकिन स्पष्ट है कि एमपी की सियासत में जाति है कि जाति ही नहीं है, और जिस पर हर बार ही सियासत हम देखते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस तरह से ये मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है।